नमस्कार, गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम, ऑल ऑफ यू। मैं नरेश कुमार कौशिक, सहायक आचार्य, राजस्थान शिक्षा महाविद्यालय, ब्रह्मपुरी, जयपुर। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 की मेन पॉइंट्स, उसके एम्स, ऑब्जेक्टिव्स, एनसीएफ 2005 की नीड, मार्गदर्शक सिद्धांत और एक आदर्श शिक्षक के गुण क्या होनी चाहिए, इस पर हमने विस्तृत चर्चा की थी। आज के इस वीडियो में हम मुख्यतः एनसीएफ 2005 की प्रमुख समस्याओं तथा उनके समाधान के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। दोस्तों, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 की प्रमुख समस्याओं की अगर हम बात करते हैं तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या सन 2005 के निर्माण तथा सफल क्रियान्वयन में अनेक प्रकार की बाधाएं उत्पन्न हुई, जिनका समाधान करना अनिवार्य है। पाठ्यचर्या का निर्माण करने तथा उसके कार्यान्वयन को पूर्णतः समस्याओं से रहित करना चाहिए, जिससे कि पाठ्यचर्या को क्रियान्वित करने वालों के समक्ष किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहे। तो आइए हम चर्चा करते हैं एनसीएफ 2005 के संरचना व क्रियान्वयन में क्या क्या समस्याएं रही। तो पहली समस्या थी शिक्षक संबंधी समस्याएं। देखिए, शिक्षक संख्या के आधार पर पाठ्यचर्या का निर्माण किया जाना चाहिए। पाठ्यचर्या की अपेक्षा जब शिक्षक संख्या कम होती है तो पाठ्यचर्या का क्रियान्वयन उचित ढंग से नहीं हो पाता है। पाठ्यचर्या में प्रस्तुत बहुत सारे बिंदुओं पर शिक्षकों की संख्या संबंधी जो समस्या उत्पन्न हो जाती है, जैसे मान लीजिए प्रारंभ के 2 वर्षों में छात्र को मातृभाषा की शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। यह सुझाव एनसीएफ 2005 का है, लेकिन शिक्षकों की उपलब्धता जो कि विभिन्न भाषाओं का मान लीजिए ज्ञान रखते हों, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि एक ही विद्यालय में विभिन्न मातृभाषाओं के छात्र पाए जा सकते हैं, जबकि दूसरी तरफ विद्यालयों की संख्या तथा उसकी जो पाठ्यचर्या है वो विस्तृत है। ऐसा आप सभी जानते हैं, लेकिन शिक्षकों की संख्या नगण्य है। ऐसा हर सरकार में है। इसलिए शिक्षक संबंधी समस्या मूल रूप से एनसीएफ 2005 में मानी जाती है। दूसरा हम बात करते हैं भाषाओं की समस्या। छात्रों, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के समय भाषा की समस्या उत्पन्न हुई कि शिक्षण का माध्यम कौन सी भाषा हो, किस भाषा को पाठ्यक्रम में प्रमुख स्थान प्रदान दिया जाए। भारतीय समाज में अनेक भाषाओं का प्रचलन है और उस प्रचलन के कारण विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। प्रत्येक राज्य अपनी भाषा का उपेक्षा का दोषारोपण करना प्रारंभ कर देता है कि उसकी भाषा को पाठ्यक्रम में उचित स्थान प्रदान नहीं किया जा रहा है। भाषा विवाद की जो स्थिति पहले थी वो आज भी विद्यमान है, और हम सब जानते हैं कि भारतीय समाज में अनेक प्रकार की भाषाओं का प्रचलन है। किसी ने कहा भी ये है कि एक कहावत है पुरानी, सबने आपने सुनी होगी, कि कोस कोस पे बदले पानी और 7 कोस पे वाणी। अर्थात भारतवर्ष में थोड़ी सी दूरी पर ही भाषा बदल जाती है। इससे भाषा संबंधी समस्या है पाठ्यक्रम के निर्माण में उपस्थित हो जाती है। अगली हम बात करते हैं, तीसरी समस्या है समाज की आकांक्षा। समाज में फैली हुई अनेक विचारधाराएं भी पाठ्यक्रम को
मुख्य रूप से प्रभावित करती हैं और उनकी समस्या रही है। प्रत्येक अभिभावक अपने बालक को इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस, आईपीएस व अन्य उच्च पदों के उम्मीदवार के रूप में देखता है और वे सब उम्मीद भी करते हैं कि शिक्षा द्वारा उसके बालक को उपरोक्त पदों की प्राप्ति भी हो जाए। तब तो शिक्षा सार्थक है, वरना नहीं है। वर्तमान समय में यह विचारधारा संपूर्ण समाज की है, जो कि एनसीएफ 2005 की प्रमुख समस्या रही है। अगली समस्या की बात करते हैं तो अगली समस्या है राजनीतिक समस्याएं। अब भारत देश में लोकतंत्र में सरकारों के परिवर्तन का क्रम चलता रहा है। सरकारी पदासीन व्यक्तियों की मनोदशा का पाठ्यचर्या निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान होता है। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का स्वरूप निर्मित करने में अनेक राजनीतिक संगठनों, धार्मिक संगठनों आदि आदि की प्रतिक्रिया का ध्यान रखना होता है, जिससे पाठ्यक्रम का परिमार्जन एवं पारदर्शी स्वरूप विकसित नहीं हो पाता है। इसी प्रकार से राजनीतिक समस्याएं भी इस क्षेत्र में प्रमुख समस्या होती है, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पाठ्यचर्या निर्माण में निश्चित रूप से बाधा उत्पन्न करती है। अगली हम समस्या की बात करते हैं तो धर्म संबंधी समस्या। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा में धर्म निरपेक्ष शिक्षा की व्यवस्था करके धर्म संबंधी समस्या का समाधान तो कर दिया है, लेकिन इसका जो दूसरा स्वरूप हमारे समक्ष प्रस्तुत होता है वो ये है कि पाठ्यचर्या संबंधी समस्या बनी हुई है, जो उभर करके हमारे सामने आ रही है। पाठ्यचर्या में अनेक धार्मिक एवं महान व्यक्तियों के चरित्र को अनुचित रूप में प्रस्तुत करने की समस्या समय समय पर दृष्टिगत होती है और इससे पाठ्यक्रम विवाद का विषय बन जाता है। अतः पाठ्यचर्या निर्माण की रूपरेखा में धर्म संबंधी समस्याओं को वर्तमान समय में भी बनी हुई है, जो हम देखने को हमें मिलती है। अगली समस्या आती है विचारों की समस्या। अब देखिए, व्यक्तियों की सोच एवं विचारों में एक ही तथ्य के संदर्भ में विविधता पाई जाती है, यानी सबके अपने अपने विचार अलग अलग हो सकते हैं। एक ही वस्तु को देखने का दृष्टिकोण आपका अलग हो सकता है, मेरा अलग हो सकता है, जिससे किसी एक निष्कर्ष पर पहुंचना कठिन कार्य हो जाता है। जैसे मान लीजिए, आदर्शवादिता को विषय वस्तु में स्थान देने पर एक पक्ष यह तर्क देता है कि आदर्शों के प्रभाव में भारतीय शिक्षा अपने मूल उद्देश्य से पृथक हो जाएगी, लेकिन उसी बात को दूसरा पक्ष विरोध में यह कहता है कि आदर्शों से पेट नहीं भरता। अब पेट भरने के लिए प्रायोगिकता को प्रमुख स्थान देना चाहिए। इसलिए विचार विविधता एनसीएफ 2005 के निर्माण में प्रमुख समस्या के रूप में रही, जिससे पाठ्यचर्या का स्वरूप अत्यधिक उपयुक्त नहीं हो सका। अगली समस्या की बात करते हैं तो धन संबंधी समस्या। अब धन से संबंधित समस्याओं के कारण पाठ्यचर्या का स्वरूप पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाता है। एनसीएफ 2005 की रूपरेखा जब तैयार की गई तो उस समय धन की सीमितता को ध्यान में न रखना पड़ता है और रखा भी गया है, जिसके परिणाम स्वरूप पाठ्यचर्या में उन विषयों का समावेश नहीं हो पाता जिनकी आवश्यकता अनुभव की जाती है। जैसे उदाहरण के रूप में हम लेते हैं, वर्तमान समय में कंप्यूटर की सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक शिक्षा प्राथमिक स्तर से ही प्रदान कर देनी चाहिए, लेकिन धन के अभाव के कारण विद्यालयों में पर्याप्त कंप्यूटर की व्यवस्था और कंप्यूटर की शिक्षा संभव नहीं हो पा रही है। ना तो कंप्यूटर के शिक्षक हैं, मान लीजिए जिन विद्यालयों में कंप्यूटर के शिक्षक हैं वहाँ कंप्यूटर नहीं है, तो विरोधाभास कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलता है। इसलिए धन अभाव के कारण राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 से अनेक आवश्यक तथ्यों को हटाना पड़ता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं परंपराओं की समस्या। समाज एवं राष्ट्र की सामाजिक एवं सांस्कृतिक परंपराएं पाठ्यक्रम निर्माण में प्रमुख बाधा उत्पन्न करती हैं। जैसे वर्तमान समय में यौन शिक्षा की आवश्यकता है, उत्तम स्वास्थ्य एवं एड्स जैसे विभिन्न घातक रोगों के बचाव की दृष्टि से, लेकिन भारतीय परंपराओं के कारण यौन शिक्षा को एनसीएफ 2005 में सम्मिलित नहीं किया जा सका।
क्योंकि लोगों की जो सोच है, लोगों की जो परंपरा है, रूढ़िवादिता को वो अपनाए हुए हैं। सेक्स जो एजुकेशन है उसको, उसका जो भाव है, उसका क्या प्रभाव वर्तमान में ये शिक्षा न देने पर एक बालक बालिका पर पड़ता है, वो नहीं सोच करके एक अपनी परंपरा क्या चली आ रही है उस पर ध्यान देते हैं, और उसका इम्पैक्ट क्या होता है उन बच्चों को जब इसके बारे में ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, तो ऐसी जो समस्याएं हैं उनकी तरफ वो खींचे चले जाते हैं और एक भयावह बीमारी का रूप वह समस्या उनके समक्ष ले लेती है। इसलिए जो पुरानी हमारी परंपराएं हैं, सामाजिक परंपराएं और रूढ़िवादिता हैं, वो पाठ्यचर्या निर्माण में प्रमुख बाधाएं संभवतः अपना प्रभाव जरूर छोड़ती हैं। अगली समस्या की हम बात करें, वैश्वीकरण का प्रभाव। अब देखिए, प्रत्येक देश की जो करिकुलम होता है उसमें शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा दर्शन एवं उद्देश्यों का ज्ञान वैश्वीकरण के कारण दिया जाता है, और भारत के पाठ्यचर्या निर्माता भी विश्व स्तरीय पाठ्यचर्या निर्माण करने में प्रयत्न में लगे रहते हैं। हमारे जो रिसोर्स हैं, विस्तृत हमारी सोच है, उसके अभाव के कारण पाठ्यचर्या का स्वरूप विश्व स्तरीय गणना में नहीं आ पाता है। एनसीएफ 2005 में स्पष्ट रूप से वैश्वीकरण का प्रभाव देखा जा सकता है, जो कि भारतीय परिस्थिति में उपयुक्त नहीं माना जा सकता है। इसलिए वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव भी पाठ्यचर्या संरचना की एक प्रमुख समस्या है। अगली हम बात करते हैं कार्यान्वयन एवं निर्णय की समस्या, जो बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। देखिए, पाठ्यचर्या में विषय वस्तु एवं जो प्रकरण हैं उनको स्थान प्रदान करने में एक समिति का निर्णय लेना पड़ता है, और इस निर्णयात्मक प्रक्रिया में विचार, अपने सोच, उनकी विविधता के कारण अनावश्यक विलंब होता है। पाठ्यचर्या में प्रस्तुत सुझावों के कार्यान्वयन की समस्या भी प्रमुख समस्या है। यदि पाठ्यचर्या का कार्यान्वयन उचित रूप से नहीं होता है तो निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति भी संभव नहीं हो पाती है। इस प्रकार पाठ्यचर्या के कार्यान्वयन एवं निर्णय की समस्या राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की प्रमुख समस्या रही है। अंतिम हम बात करते हैं संसाधनों का अभाव। यह भी हमारी प्रमुख समस्या रही है, क्योंकि भारत विकासशील देश है और इस स्थिति में पाठ्यचर्या निर्माण से पूर्व उपलब्ध जो संसाधन है उस पर विचार कर लेना चाहिए। इसके आधार पर ही पाठ्यचर्या का निर्माण किया जाता है। एक विशाल देश है भारत, इसलिए संसाधनों का अभाव पाया जाना स्वाभाविक भी है, विकासशील देशों की श्रेणी में आता है। इसलिए एनसीएफ 2005 पर भी संसाधनों के अभाव में महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श नहीं हो पाया, और उसका प्रभाव संसाधनों के अभाव में पाठ्यक्रम संरचना में यह प्रमुख समस्या के रूप में उभर करके सामने आया। अब इन सभी जो बिंदुओं पर हमने चर्चा की उससे यह स्पष्ट होता है कि एनसीएफ 2005 के समक्ष अनेक प्रकार की समस्या उत्पन्न हुई हैं, जिन्होंने पाठ्यचर्या को प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से निश्चित रूप से प्रभावित किया है। और ये समस्याएं परिस्थितिजन्य, सामाजिक और स्थानीय प्रभावों से भी संबंधित होती हैं। इसलिए भारतीय समाज में इन समस्याओं का प्रभाव प्रमुख रूप से देखा जाता है। अब हम बात करते हैं जो समस्याएं एनसीएफ 2005 के समक्ष रही, उनका समाधान क्या है, उनका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो एनसीएफ 2005 की रूपरेखा का क्रम सन 1988 से अनवरत रूप से प्रारंभ है, जिसमें पाठ्यचर्या की रूपरेखा सन 2000 तथा राष्ट्रीय संरचना 2005 प्रस्तुत की जा रही है। उसमें समस्याओं संबंधी जो समाधान है वो हम निम्न रूप में देख सकते हैं, जिसमें पहला जो समाधान है
वो ये है कि भारतीय समाज में जो समाज के व्यक्ति हैं उनके प्रति निष्ठा की भावना जागृत की जानी चाहिए। यानी समाज के प्रति व्यक्तियों के प्रति निष्ठा की भावना होनी चाहिए, जिससे किसी भी पद एवं गौरव की इच्छा को सामान्य रूप से प्रदर्शित करने की योग्यता विकसित करनी चाहिए। दूसरा हम बात करें तो दूसरा समाधान ये हो सकता है, शिक्षकों में आत्मविश्वास की भावना का विकास करते हुए कर्तव्य पालन के दृष्टिकोण को विकसित करना चाहिए। यानी सबसे पहले सेल्फ जो कॉन्फिडेंस है उसकी भावना शिक्षकों में विकसित हो, ताकि जो उसका कर्तव्य है उसको अच्छी तरीके से उसको निभा सके। ऐसा दृष्टिकोण विकसित किया जाना चाहिए। अगला समाधान जो भाषा संबंधी समस्या थी हमारे, उसके सॉल्यूशन के लिए एनसीएफ 2005 में ये कहा गया है कि भाषा संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए किसी एक सूत्रीय व्यवस्था को निरूपित किया जाना चाहिए, जिससे कि किसी को भी कोई किसी प्रकार की आपत्ति नहीं हो। यानी जो मानक निर्धारित कर दिए गए संपूर्ण देश में, उसमें अपना जो अलग अलग स्टेट हैं वो कोई आपत्ति दर्ज ना करवाएं। यानी जो व्यवस्था एक सूत्री हमने लागू की देश केंद्र स्तर पर, तो वो सभी राज्यों को माननी होगी। ऐसा एक सूत्री व्यवस्था स्थापित होनी चाहिए। अगले समाधान की हम बात करें तो सरकार को शिक्षा के क्षेत्र में अधिक मात्रा में धन उपलब्ध कराना चाहिए, क्योंकि शिक्षा के द्वारा ही हम सब जानते हैं कि राष्ट्रीय समाज का उत्थान हो पाता है, वरना नहीं। यानी बिना शिक्षा के किसी भी राष्ट्र की, किसी भी समाज की उन्नति संभव नहीं है। इसलिए सरकार को इस शिक्षा के क्षेत्र में अधिक मात्रा में धन उपलब्ध कराना चाहिए, ऐसा मानना। अगला हम सॉल्यूशन की बात करते हैं तो भारतीय समाज में जो हमारा परंपरा की हमने समस्या की बात की थी, विचार की समस्या की हमने बात की थी, तो इस परिप्रेक्ष्य में यह समाधान दिया गया कि भारतीय समाज में विकसित जो हमारा दृष्टिकोण है उसका समावेश करते हुए आधुनिक जो विचारधाराएं हैं उनके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न करना चाहिए। यानी हमारी जो परंपराएं हैं उनको हमारे दृष्टिकोण में समाविष्ट करते हुए, और जो आधुनिक विचारधाराएं हैं वर्तमान में जो चल रही है उसके प्रति हमारा जो दृष्टिकोण है वो सकारात्मक हो, ऐसा हमें करना चाहिए, ताकि दोनों का, पुरानी का भी और नई जो हमारी विचारधारा चल रही है, इन दोनों में आपस में समन्वय स्थापित हो सके। अगला समाधान है धार्मिक संकीर्णता से ऊपर उठ कर के मानव कल्याण, मानव विकास की भावना का समावेश जन सामान्य में करना चाहिए। यानी हमारा मानना है कि हमने उक्ति सुनी होगी आपने, वसुधैव कुटुंबकम, यानी संपूर्ण पृथ्वी को हम अपना परिवार मानते हैं। तो इस हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, इन सब धर्मों से ऊपर उठ कर के सबसे बड़ा धर्म होता है मानव धर्म, इंसानियत का धर्म। तो इस प्रकार का भाव हमें रखते हुए मानव विकास की भावना का समावेश हमारे अंदर होना चाहिए, तब कोई भी देश प्रगति कर सकता है। और अंतिम हम बात करते हैं तो शिक्षा को जो मुख्य रूप से समस्या हमारी राजनीतिक समस्या आती है, कोई भी नेशनल करिकुलम जब बनाया जाता है तो उसमें राजनीतिक पहल होती है। यानी उसमें जो विषय विशेषज्ञ हैं, शिक्षक हैं, प्रोफेसर्स हैं, उनका स्थान तो होता है कम, अपितु राजनीतिक जो लोग हैं उनका स्थान ज़्यादा रहता है। तो इस समस्या के समाधान के लिए
शिक्षा को राजनीतिक दोषों से दूर रखने के लिए राजनीतिज्ञों में भी जागरूकता उत्पन्न करनी चाहिए, क्योंकि राजनीति के जो लोग हैं वो अगर इस शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यक्रम निर्माण में दूर रहेंगे तो यह संभव हो पाएगा। तो राजनीतिक जो लोग हैं उनमें ये जागरूकता उत्पन्न करनी चाहिए जिससे कि वे शिक्षा के विकास पर ध्यान दें। इस क्षेत्र को वे अपनी राजनीति का क्षेत्र नहीं बनाएं। इस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में अगर वो ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से पाठ्यक्रम निर्माण संबंधी जो समस्याएं हैं वो हमारे सम्मुख उत्पन्न नहीं होंगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने एनसीएफ 2005 की बहुत सारी समस्याएं थी, उनकी विस्तृत हमने चर्चा की और उनका समाधान क्या हो सकता है, उनका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, उसके बारे में भी हमने चर्चा की है। उम्मीद है कि ये आपके लिए लाभदायक होगी। इसी के साथ आज हम इस वीडियो में अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।